डियर स्टूडेंट, क्लास 7 का हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला चैप्टर चल रहा है। ये नेशनल बुक फाउंडेशन का, इसमें एक्सरसाइज 10.1 है जिसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल की बना रहे हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के ट्रायंगल्स बना रहे हैं। इसमें आज जो अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं वो है जिसमें 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है, यानी आपके पास ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 5.3 सेंटीमीटर है और ए सी क्या 5.6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद आपने ट्रायंगल बनानी है ए बी सी, और उसके बाद आपने वर्टेक्स जो सी वर्टेक्स है ट्रायंगल का, उससे आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है किस पर, ए बी पर। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे और परपेंडिकुलर ड्रा करना बाद में होगा। अब सबसे पहले आपने साइड ए बी साइड करनी है, कितने सेंटीमीटर है, ए बी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है। उसका तरीका क्या है बता चुका हूँ कई दफ़ा आपको। आपने सबसे पहले एक 0 पे डॉट लगाना है और दूसरा डॉट किधर लगाना है, आपने कितना 6 सेंटीमीटर है ना। दूसरा मेरे पास ये जो स्केल है, मैं इसको क्योंकि वाइट बोर्ड ताकि मेजरमेंट आपको सही नज़र आए, मैं इसको डबल करके करता हूँ। ठीक है ना। तो ये यहाँ ये 10 तक है, 10 के बाद आगे 2 मैं और ले लूँगा, यानी ये आपका 12 सेंटीमीटर तब बनेगा, 6 तब बनेगा। ठीक है ना। तो अब मैं इसको ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ, कितने सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास ए बी, ये क्या हो गई ए बी। अब ये जो डाटा ये हमने लिख लिया क्योंकि आगे ऊपर की तरफ ट्रायंगल आएगी, इसको हम रेज कर देते हैं। यानी हमारे पास ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर है, बी सी 5.3 सेंटीमीटर है और ए सी कितना 5.6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद हमने ए से उसके बाद वर्टेक्स सी से ए बी के ऊपर हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अब हम इसको यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ। बी सी हमारे पास कितना था 5 ए सी और बी सी कितने हैं, ए सी है हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर है, ए सी कितना है हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर है, ए सी कितना है 5.6 सेंटीमीटर। कंपास को यहाँ आपने 0 पे रखना है और इसको ओपन करना है हमने 5.6 सेंटीमीटर तक। कंपास की नीडल को कहाँ रखना है आपने 0 पे, और उसकी पेंसिल की टिप को कहाँ तक लेके जाना है 5.6 सेंटीमीटर तक। तो इस तरह कर लिया। उसके बाद अब आपने ए सी ड्रा करने जा रहे हैं ना, ए सी। तो ए वर्टेक्स है, ए पॉइंट है ना आपके पास, ए को सेंटर लेना है। जब ए सी ड्रा करना है तो सेंटर किसको लेना है आपने, ए को। यहाँ ए को सेंटर लेना है और इस तरह एक ये आर्क ड्रा कर देनी है। ये आर्क आपकी कितने रेडियस की है 5.6 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क है। ठीक है ना। अब दूसरी जो साइड है आपके पास बी सी, वो कितनी है, वो 5.3 सेंटीमीटर है। अब दोबारा आपने कंपास को 5.3 सेंटीमीटर ओपन करना है, 5.3 सेंटीमीटर। तो ये आप नीडल को 0 पे रखेंगे और पेंसिल के टिप को कहाँ रखेंगे 5.3 पर। अब आपने किसको, क्योंकि बी सी ड्रा करनी है ना, बी सी 5.3 है, तो अब आपने सेंटर किसको लेना है, पॉइंट बी को। पॉइंट बी को सेंटर लेना है, यहाँ इसको कंपास की नीडल को कहाँ रखेंगे बी पे, और कितने सेंटीमीटर आर कंपास खुली हुई है 5.3 सेंटीमीटर। 5.3 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर लगाएंगे जो कि फर्स्ट आर को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, वो पॉइंट क्या हो जाएगा सी, वो पॉइंट सी हो गया। ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया सी, ये पॉइंट सी हो गया। अब सी पॉइंट को आपने ए और बी से ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल थी ए बी सी वो आपने कंस्ट्रक्ट कर ली। अब लाइन ड्रा करने का तरीका ये होता है कि इस तरह स्केल रखें और इन दोनों डॉट्स को, मैं अक्सर यही सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ इस तरह डॉट लगा लें, दोनों डॉट्स को बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट रख लें और इस तरह स्ट्रेट रखते हुए बिल्कुल स्केल के मुताबिक इस तरह लाइन ड्रा कर दें। इस तरह बी और सी को भी इस तरह एक स्केल पे बिल्कुल स्ट्रेट रख लिया करें सामने और दोनों को इस तरह ज्वाइन करते हुए ये लाइन ड्रा कर लें। यानी आपके पास ये ये कितनी थी 6 सेंटीमीटर थी ना, ए बी 6 सेंटीमीटर थी और ए सी ये कितना था
6 सेंटीमीटर थी और ये है 5.3 सेंटीमीटर। अब अगला काम क्या है? अगला काम ये था कि आपने इसके अब 3 वर्सेस होते हैं, ये ट्रायंगल के वर्सेस कहलाते हैं। ABC ट्रायंगल क्या है? 3 वर्सेस है, ठीक है ना। सिंगल इसको वर्टेक्स बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म में क्या होता है? वर्सेस होता है। ट्रायंगल के कितने 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल की 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं। अब हमने पॉइंट C से, इस वर्टेक्स C से ये जो इसकी लाइन सेगमेंट है AB, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा करना है इससे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीका क्या होता है? अब आपने कंपास को C पे रखना है। कंपास की नीडल को कहाँ रखना है? C पे रखना है। ऐसे इस तरह गौर से देखें, कंपास की नीडल को C पे रखना है और आपने इस तरह ओपन करना है। इस तरह ओपन करके एक आर्क लगानी है, एक ऐसी आर्क लगानी है जो इस AB को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। यानी कंपास को देखें, समझें बात को, कंपास को C पे रखना है इस तरह और इतना ओपन करना है कि इस तरह एक आर्क आपने लगानी है, कि ऐसी आर्क लगानी है जो AB को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जैसे ये देखो मैंने लगाई है। कंपास को क्या करना है? आपने नीडल के कंपास नीडल को C पे रखना है और एक आर्क लगानी है। ऐसी आर्क इतना ओपन करना है कंपास को, कितनी आर्क हो कि वो AB को 2 पॉइंट पे क्या करे? इंटरसेक्ट करे। जैसे देखें ये C पे रखा और यूँ ये जो है हमने ये आर्क लगाई जिसने AB को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ठीक हो गया? समझ आ रही है? ये हम क्या कर रहे हैं? हम पॉइंट C से AB पर क्या ड्रा कर रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। पॉइंट C से AB पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। अब आगे क्या करना है आपने? आगे देखें, आपने ये लेंथ नज़र आ रही है, ये जो आर्क इसको कट किया है। अब यहाँ रखना है कंपास को और इसकी ये जितनी इसकी लंबाई है इस लाइन सेगमेंट के इन दोनों के अंदर, इससे हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। यानी ये जो लेंथ नज़र आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, कंपास की नीडल को यहाँ रखें और इसकी लेंथ से हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ ओपन करना है। और यहाँ रखते हुए नीचे की तरफ, इस तरह एक आर लगा दें। यानी क्या किया हमने? कंपास की नीडल को यहाँ रखा और कंपास को इस ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी हाफ से ज़्यादा ओपन किया और एक यहाँ डाउनवर्ड क्या करी? ये आर्क लगाई। फिर इतना ही ओपन रखते हुए अब इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे। तो ये दोनों आर्क्स जहाँ कट करती हैं उस पॉइंट को हम C के साथ ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को हम और इस पॉइंट C को बिल्कुल इस तरह रखते हुए स्केल पे स्ट्रेट हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे यूँ। ये तो ये आपका पॉइंट C से AB के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। परपेंडिकुलर क्या होता है? यानी ये जो एंगल होगा D से आप बेशक मेजर कर लें, ये एंगल क्या होगा? 90 होगा। परपेंडिकुलर यही होता है ना, यहाँ से इसके ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये एक इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ये आगे हायर क्लासेस में आप सीखेंगे। ये आप लोग आप एक इसी तरह हम जो 9th क्लास में 10th क्लास में आपके होते हैं, ये आपका एल्टीट्यूड है। ये हमने पॉइंट C से AB पर क्या ड्रा किया? एल्टीट्यूड ड्रा किया। ये अब परपेंडिकुलर ड्रा हो गया, ठीक है ना। तो इसकी फ़र्ज़ करें इस पॉइंट को D कह देते हैं। तो ये CD जो है ना, CD, ये पॉइंट D हो गया आपका CD। यानी CD जो है, CD ये परपेंडिकुलर का निशान होता है। ये परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर। ये समझें बात को, CD परपेंडिकुलर है AB पर। ड्रा कर लिया आपने CD, ये D से एग्जैक्ट मेजर कर लिया, 90 डिग्री एंगल होगा। और इसको आप इसको मेजर भी करना था, हमने परपेंडिकुलर की लेंथ भी मेजर करनी था ना। वो कैसे मेजर करेंगे? आप अपने स्केल से सही मेजर कर लेंगे एग्जैक्ट। अब ये 0 पे रखूँगा मैं, यहाँ C पे ये C को 0 के साथ मैच कर लें और इसको मेजर कर लें। ये मेरे तकरीबन 4 सेंटीमीटर आ रहा है, जो मैंने अपने एजप्शन की होती है स्केल से लेता हूँ। CD मेजरमेंट CD तकरीबन मेजरमेंट CD कितनी आ रही है? 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या किया? हमने क्या सीखा इसमें? एक ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल ABC, जिसकी तीनों साइड गिवन थी। विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया। तीनों साइड्स गिवन थी। पहले 6 सेंटीमीटर ड्रा किया, फिर यहाँ रख के एक आर्क लगाई 5.6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ रख के एक आर्क लगाई
5.3 सेंटीमीटर। दोनों आर्क्स ने जहाँ इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। और उसके बाद हमने फिर क्या करना था, पॉइंट सी से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना। तो उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया हमने, सी पे कंपास की निडल रखा और एक आर्क लगाई है। इसको ओपन इतना करना है कंपास को कि आर्क लगानी है जो कि ए बी को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पे रखना है, कंपास को हाफ ज़्यादा ओपन करना है, एक आर्क नीचे लगाए और फिर उतना ही ओपन रखते हुए, चेंज नहीं करना कंपास को, यहाँ रखते हुए को दूसरी आर्क लगाई, उसने यहाँ कट किया। अब इस पॉइंट और सी को ज्वाइन कर दें तो ये आपका सी डी रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर है जो आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया फ्रॉम वर्टेक्स सी टू साइड ए बी। और द मेजरमेंट ऑफ सी डी इज़ हाउ मच, 4 सेंटीमीटर।